मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा था जिसका नाम कंस था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए कंस ने अपने ही मित्र वसुदेव से देवकी का विवाह कर दिया। जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ तब कंस ने स्वयं अपनी बहन को ससुराल छोड़ने का निश्चय किया। विवाह के पश्चात जब वह देवकी और वसुदेव को रथ पर बिठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा था तो अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से ससुराल छोड़ने जा रहा है उसी के गर्भ से तेरा काल जन्म लेगा। देवकी के 8वें पुत्र के हाथों से ही तेरी मृत्यु होगी। यह आकाशवाणी सुनकर कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो क्रोध से भर गया। उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी प्यारी बहन को मारने के लिए वो आगे बढ़ा, लेकिन तब वसुदेव ने उसे रोका और देवकी के प्राण बचाने के लिए वसुदेव ने कंस से कहा, हे कंस, इसमें देवकी का कोई दोष नहीं है। अगर तुम्हें अपने प्राणों का भय है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपनी सब संतानें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कृपया तुम देवकी को मत मारो। कंस ने वसुदेव की बात मान ली और देवकी को नहीं मारा। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और पहरा बिठा दिया। जैसे जैसे देवकी के बच्चे जन्म लेते थे वो कंस उन्हें निर्दयता से मार डालता था। इस तरह कंस ने देवकी के 6 बच्चों को मार दिया। तब भगवान विष्णु ने योग माया की मदद से देवकी के 7वें बच्चे को रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरित कर दिया। रोहिणी वसुदेव राजा की पहली पत्नी थी जो गोकुल में नंद और यशोदा के साथ रहती थी। यही 7वां बच्चा बलराम के रूप में जन्मा। अब 8वें गर्भ की बारी थी। यह वही गर्भ था जिससे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था। देवकी और वसुदेव चिंतित और भयभीत थे, परंतु वे जानते नहीं थे कि भगवान की शक्तियों के आगे कंस की शक्तियाँ नगण्य थी। रात के समय जब पूरी मथुरा नगरी गहरी नींद में सोई हुई थी तब भगवान श्री कृष्ण के कारागार में आधी रात को जन्म लिया। उस समय आकाश में बिजली चमकी और बादलों में गड़गड़ाहट हुई। कारागार के दरवाजे अपने आप ही खुल गए और वसुदेव की बेड़ियां टूट गई। भगवान विष्णु ने वसुदेव से कहा, इस नवजात शिशु को गोकुल में नंद और यशोदा के घर छोड़ आओ और उनके यहाँ जो बच्ची ने जन्म लिया है उसे यहाँ ले आओ। वसुदेव की बेड़ियां अपने आप टूट गई और वसुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और नदी पार कर गोकुल की ओर चल दिए। जब वे यमुना नदी तब नदी का जल अपने आप घट गया ताकि वसुदेव को नदी पार करने में कोई कठिनाई ना हो। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और वहाँ जन्मी कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। जब कंस को कन्या के बारे में पता चला तो उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है और गोकुल में है। यह सुनकर कंस चिंतित हो गया। उसने कृष्ण को मारने के बहुत प्रयास किए, लेकिन अब तक वो कुछ भी नहीं कर सका था। कृष्ण गोकुल में नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में पले बढ़े और कृष्ण ने आगे चलकर कंस का वध कर दिया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कर दिया और धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण लीला, उनका प्रेम, उनकी बाल लीलाएं और उनका महान कार्य हमें सदैव सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यही कृष्ण जन्म की सच्ची महिमा है। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी,
जय कन्हैया लाल की।